वल्आक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम मा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फन्तहू वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमहू आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सब लोग नबी और आले नबी की बारगाह में झूम झूम कर दुरूद शरीफ का नजराना आवाज़ बुलंद पेश कर ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जिन लोगों ने ये हरकतें की है ना दिलबर भाई, एक बहुत बड़ा नाम याद रखना। इनको अब तक छपता भी था, अब छुपाया जाएगा। अब आइंदा कभी भी ये यहाँ आएंगे ना तो कभी भी इन्हें पहले नहीं पढ़वाएगा। वो कमी किसकी? वो आप हज़रात की जो चलेगा। आप तो बहुत अच्छे लोग जो बैठे यहाँ, और मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह आप सब लोग बैठेंगे तब जब तक प्रोग्राम चलता रहे। क्योंकि हर अच्छे चेहरे को सामने जिसकी नात सुनना चाहते हैं आप लोगों की बातें मान ली। हाँ, हदीस भाई ने और मौलाना अब्दुल हन्नान साहब ने दीगर स्टाफ ने और अरकान ने आपकी बात मानी। इसका मतलब ये नहीं कि किसी की बात मान लेने से उसके बात मानने का गलत फायदा उठाया जाए। सेटिंग कुछ और थी बनी हुई, मगर आपकी मोहब्बतों को देखकर सेटिंग का तख्ता बिल्कुल उलट कर दिया, बहरहाल कर दिया। लेकिन आइंदा याद रखा जाएगा। अब सब लोग एक बार हुजूर के नाम पे बोल दे या रसूल अल्लाह। जितने लोग भी बैठे हैं सब लोग फिर बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। मेरा एक मिजाज रहता है, मैं इतना खुद बोलता हूँ, इतना अपने सामईन को बुलवाने की कोशिश करता हूँ। इंशाअल्लाह मजा आएगा। मैं हुजूर के नाम पर बुलवाने की कोशिश करता हूँ। तड़प के कहते हैं या रसूल अल्लाह। एक तो शेर नाते पाक पे आपका जायजा तड़प के। ऑपरेटर साहब हल्का सा रिपीट बढ़ाइए, इको थोड़ा वापसी दीजिए, जी लगा के कहते हैं या रसूल अल्लाह। मुझे मुस्तफा के दर से, मुझे मुस्तफा के दर से भला क्या मिला नहीं है। मुसलमानों, सीतामढ़ी बिहार वालों, मेरे आका से जिसको मिला है, जिसका अकीदा ये कि हुजूर से सब कुछ मिला, हाथ नीचे नहीं रहना चाहिए, लहक बोलो या रसूल अल्लाह। मुझे मुस्तफा के दर से भला क्या मिला नहीं है, मुझे मुस्तफा के दर से भला क्या मिला नहीं है, मुझे मुस्तफा के दर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुझे मुस्तफा के दर से भला क्या मिला नहीं है, मैं गुलाम मुस्तफा हूँ, मैं गुलाम मुस्तफा हूँ, मैं गुलाम मुस्तफा हूँ। मेरे पास क्या नहीं, नारे
तकबीर, नारे रिसालत, जश्न दस्तारे हुफ़ाज़े किराम, हज़रत अल्लामा आरिफ रज़ा कुरैशी बरेली शरीफ, मुसलमानाने भूती बाजार। मुझ मुस्तफा के दर से भला क्या मिला, सब लोग कहते मिला नहीं है। आया जब भी कोई मंगता, आया जब भी कोई मंगता, उस पेट भर खिलाया। आया जब भी कोई मंगता, आया जब भी कोई मंगता, उस पेट भर खिलाया। आया जब भी कोई मंगे, आया जब भी कोई मंगता, उस पेट भर खिलाया। कई दिल से घर में चूल्हा, कई दिल से घर में चूल्हा, कई दिल से घर में चूल्हा, अली का जला नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मदरसा इस्लामिया रज़विया, जश्न दस्तारे हुफ़ाज़े किराम, हज़रत अल्लामा आरिफ रज़ा कुरैशी बरेली शरीफ। जो लोग चले गए ना, अगर सुबह मुलाकात करना ना पछताएं तो फिर आरिफ रज़ा कुरैशी से फोन पे बात कर लेना, तड़प के कहते सुभान सुभान। मुझे मुस्तफा के दर से भला क्या मिला नहीं है, ये हुसैन ही कसर है। वाह वाह, ये हुसैन ही कसर है, ये हुसैन का है सजदा। जितने भी हुसैनी हाथों को बुलंद करके कहते हैं या रसूल अल्लाह, जितना मजा नात में आए इससे ज्यादा अगर बढ़ जाए तकरीर में तब बात करना। ये हुसैन ही कसर है, ये हुसैन का है सजदा, ये हुसैन ही कसर है, ये हुसैन का है सजदा, ये हुसैन ही कसर। वाह 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 वाह, ये हुसैन ही कसर है, ये हुसैन का है सजदा, जो झुका है करबला में, जो झुका है करबला में, अभी तक उठा नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब इरशाद। क्या कहने के, जो झुका है करबला में, अभी तक उठा नहीं है, यही कह रही है। वाह वाह, आखिरी शेर मोहब्बत के साथ, यही कह रही है असग़र के लबों की मुस्कुराहट। हदीस भाई, इन मजमे को देखिए और कारण भी आरिफ रज़ा कुरैशी अपने नबी के सदके में लेके, जितने लोग हैं नजर आ लिए, अगर इसमें से एक भी कम हो जाए तो आरिफ रज़ा कुरैशी से बाद में ले लीजिएगा, तड़प के बोलते सुभान अल्लाह। यही कह रही है असग़र के लबों की मुस्कुराहट, यही कह रही है असग़र के लबों की मुस्कुराहट, यही कह रही है असग़र, यही कह रही है असग़र के लबों की मुस्कुराहट। वहाँ जिंदगी नहीं है, वहाँ जिंदगी नहीं है। दिलबर भाई बहुत अच्छा शेर। वहाँ जिंदगी नहीं है जहाँ पर बला नहीं है। बहुत बारक, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जहाँ पर बला
जहां करबला, सब लोग मेरे साथ मिले, जहां करबला, जहां करबला नहीं है मेरे आका सैयद कौनैन के गुलामों, अल्लाह का नारा कलाम, अल्लाह की मुकद्दस किताब, मुबारक कलाम अल्लाह का। अल्लाह फरमाता है अपने महबूब की बाबत, मा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। मेरा रब कदीर अपने लारे कलाम में फरमाता है, मा आताकुमुर रसूल, मेरा नबी जो दे वो ले लो, जिससे मना फरमाए उससे रुक जाओ। और एक कुरान में कुरान और अल्लाह के नबी ने दिए माहौल मेरे आका सैयद कौनैन के गुलाम हुजूर सैयद कौनैन फरमाते हैं, किसकी बाबत फरमाते हैं? ये जो प्रोग्राम जश्न दस्तार हिफ्ज़ व क़िरात जिसमें हम और आप शिरकत की सादतें हासिल कर रहे हैं, अल्लाह के नबी सैयद कौनैन, अरबी में हदीस पढ़ूंगा, तर्जमा नहीं करूंगा, अभी तर्जमा बाद में। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व मेरे आका सैयद कौनैन की महफिल में आने वालों, जामिया दारुल उलूम इस्लामिया रज़विया में कि इस प्रोग्राम में आने वालों, मेरे आका हुजूर सैयद कौनैन से मोहब्बत करने वालों, आज का सोशल मीडिया का दौर है, पुरफतन माहौल है, कोई भी जानवर दरिंदा नापाक नाहंजार जहन्नमी मेरे आका की शान में भौंकना शुरू कर देता है। मेरे करीम आका सैयद कौनैन के गुलामों, बस थोड़ी सी स्टार्टिंग आरिफ रज़ा कुरैशी की समाअत कर ले, बड़ी स्पीड के साथ बड़ा शॉर्ट में वाक़या सुनाकर अपनी तकरीर को मुझे खत्म करना है। मेरे करीम आका सैयद कौनैन के गुलामों, आज इस पुरफतन माहौल में, इस भयानक दौर में एक पाखंडी, और वैसे तो कोई भी चाहता है आका के गुलामों, आज तुम अपने घरों पे जाके सोना चाहते हो, एक रात नहीं दे सकते जिस मुस्तफा ने पूरी जिंदगी तुम्हारे लिए दे दी, जिस करीम नबी ने पूरी जिंदगी दे दी। अगर बात आप करेंगे कुरैशी को तकरीर चाहिए और आप वक्त चाहिए, आप सुबह तक सुनेंगे, कुरैशी सुबह तक बोलेगा और एक मजमे में आपका हिलने का आपका नाम नहीं लिया जाएगा, नाम नहीं लेंगे आप। मेरे करीम आका सैयद कौनैन के गुलामों, पाखंडी, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, मैं नाम इसलिए नहीं, आरिफ रज़ा डर गया, अबे वो कुरैशी क्या जो डर जाए, फिर नबी का नाम लेते हुए, नबी का जिक्र करते हुए डर जाए। मैं डरने की बात नहीं, बल्कि इसलिए उसका नाम नहीं लूंगा, मेरी जबान पाक है, इस पाक जबान से पाक अल्लाह का नाम, पाक रसूलुल्लाह का नाम लेना है, पाक नबी के सहाबा का नाम लेना है, और जिसका नाम, जिसके बारे में बताना चाहता हूँ वो नापाक है, पाक जबान से नापाक का नाम नहीं लूंगा। क्योंकि आप पूरे यूट्यूब पर बेशुमार तकरीरें आरिफ रज़ा कुरैशी की देखें, आप देखेंगे कभी भी गैर मुनासिब इंसान का नाम मैंने स्टेज पर नहीं लिया, इसलिए कि ये मिंबर रसूल है, यहाँ पर अल्लाह और उसके रसूल की बातें होंगी, यहाँ मुस्तफा के गुलामों की बातें होना चाहिए। मेरे करीम आका सैयद कौनैन के गुलामों, दिल्ली के पास डासना, मैं नाम उसका नहीं लूंगा, गांव का इलाके का नाम, डासना का रहने वाला पाखंडी सोशल मीडिया पे भौंक रहा है काफी वक्त से कि हुजूर में ये ऐब है, हुजूर में ये कमी है। आइए, ये तो दुनिया के पाखंडी, मैं आपको सरकार सैयद कौनैन के मुबारक मदीने शरीफ की सैर कराने ले चलता हूँ। तड़प के बोले सुभान अल्लाह, और जी लगा के बोलते सुभान अल्लाह। चलेंगे मदीने शरीफ, कौन सा मदीना जिसमें 5 वक्त अइम्मा मसाजिद दुआएं करते हैं नमाज में। दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है, जहाँ पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। ये
जो पाखंडी जहन्नमी दोपहर का जानवर मेरे मुस्तफा को बोलता है हुजूर में ये ऐब है माज़अल्लाह, हुजूर में ये कमियां हैं। आइए मैं आज के किसी मौलवी से भी नहीं, किसी शायर से नहीं, हालांकि इनकी शान इनकी इज्जत बड़ी बुलंदो वाला मदीने के ताजदार करके चले गए हैं। मुस्तफा जाने रहमत ने इनकी शान बड़ी बयान की है, ये भी इज्जत वाले हैं, मगर मैं इनसे सवाल नहीं करता हूँ। आलम तसव्वुर और तख़य्युल में तुम्हें मदीना शरीफ लेके चलता हूँ। उसी मदीने में मेरे नबी का यार आराम फरमा है, उस मेरे नबी के यार का नाम जनाबे हजरत हसन है। मेरे नबी के यार का नाम जनाब हजरत हसन। मैंने कहा मेरे नबी के यार आप बताएं मेरे मुस्तफा कैसे हैं? ओ जनाब हजरत हसन आप सवाल कर सकते, कोई कहेगा ओ आरिफ रज़ा कुरैशी आप हजरत हसन से ही क्यों पूछ रहे हैं? चलो हजरत सिद्दीक़ अकबर से पूछ लें, इसलिए कि नबी और रसूलों में सबसे ज्यादा इज्जत वाले, सब नबी और रसूलों के बाद सबसे ज्यादा इज्जत वाले, सबसे ज्यादा शानों वाले, सबसे ज्यादा बुलंद मर्तबा और मकाम के एतबार जनाब सिद्दीक़ अकबर है। मैंने कहा सिद्दीक़ अकबर से नहीं पूछूंगा, बोले उमर फारूक आज़म से पूछ ले। मैंने कहा उमर फारूक आज़म से भी नहीं पूछना है, हजरत उस्मान गनी से पूछे। मैंने कहा हजरत उस्मान गनी से भी नहीं पूछना है, बोले हजरत मौला अली शेर खुदा से पूछे। मैंने कहा हजरत मौला अली से भी नहीं पूछूंगा, इसलिए कि मेरा मसले का हल हजरत हसन से होगा। मैंने कहा मेरे मसले का हल हजरत हसन से होगा। आप कहेंगे कैसे? मैंने कहा इसलिए कि हजरत हसन मेरे मुस्तफा से दुनिया में आने के द्वार से पहले आए। हजरत हसन मेरे नबी का वो यार है जो हुजूर से 7 या 8 साल पहले दुनिया में आए हैं, और जो पहले आता है वो बचपना भी देखे होता। मैंने कहा नबी के यार और नबी के गुलाम सिया भी जनाब हजरत हसन आपने मुस्तफा के लड़कपन को देखा, बचपन को देखा, जवानी को देखा, आपने मुस्तफा को मक्के में देखा, मदीना में देखा, मुस्तफा को बोलते देखा, नबी को सोते देखा, नबी को जागते देखा, नबी को बैठे देखा, नबी को चलते देखा। आपने मक्का में देखा, मदीना में देखा, गारे सौर में देखा, गारे हेरा में देखा, जंगे खैबर में देखा, जंगे बदर में देखा, जंगे हुनैन में देखा है। ओ मेरे नबी के यार हजरत हसन आप बताएं मेरे मुस्तफा कैसे हैं? जनाबे हजरत हसन बोले ओ मेरे गुलाम मेरे नबी के उम्मती आरिफ रज़ा कुरैशी सवाल करते हो मेरे मुस्तफा कैसे हैं? मैं नबी की नात लिख के आया हूँ, मेरे मुस्तफा को वो मेरी नात लिख के मैं जो आया हूँ सुनाते जाओ, नबी की गुण अजमत का प्रचार बुलंद करते जाओ। मैंने कहा मेरे नबी के यार वो नात नबी की क्या लिखी है? अरबी में पढ़ूंगा शायद समझ नहीं आएगा, तर्जमा करूंगा उर्दू में मजा आ जाएगा। मेरे नबी के यार जनाब हजरत हसन बोले अहसनु मिन कलम तरक्कतु ऐनी व अजमलु मिन कलम तलिदिन निसा खुलिक़ता मुबर्रम मिन कुल्ली ऐब का अन्नका कद खुलिक़ता कमा तशाओ। जनाब हजरत हसन बोले व अहसनु मिन कलम तरक्कतु ऐनी मेरे मुस्तफा की तरह मेरी आंख ने कोई देखा नहीं, व अजमलु मिन कलम तलिदिन निसा मुस्तफा की तरह खूबसूरत किसी माँ ने कोई बच्चा पैदा ही नहीं किया। खुलिक़ता मुबर्रम मिन कुल्ली ऐब का अन्नका कद खुलिक़ता कमा तशाओ। मेरे मुस्तफा को अल्लाह ने हर ऐब से पाक पैदा फरमाया, का अन्नका कद खुलिक़ता कमा तशाओ। मुस्तफा को अल्लाह ने ऐसा पैदा फरमाया जैसा पैदा होना चाहिए। आला हज़रत सरकार बोले वो कमाल हुस्ने हुजूर है कि गुमान नक्शे जहां, वो कमाल हुस्ने हुजूर है कि गुमान नक्शे जहां नहीं। यही फूल गारे से दूर है, यही शम्मा है कि दुआ नहीं। ये तो जनाब हजरत हसन 14.5 सदियां पहले बोले। आइए अब आलम तसव्वुर व तख़य्युल में बरेली शरीफ, कितने लोग जानते हैं बरेली शरीफ को? क्यों जानते हैं बरेली शरीफ? वहां एक इश्क का कलंदर, इश्क का मुफ्ती, बरेली का कलंदर, इमाम इश्क मोहब्बत के बिलाए दिलो जान
शाह इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी आला हजरत। आला हजरत का नाम है वो सुन्नी इतना खामोश है नहीं, सब जरा जितने भी हैं सब लोग बोल रहे हैं आला हजरत सरकार मेरे आका सैयद कौनैन के गुलामों 14.5 सदिया बाद आलम तसव्वुर में चलेंगे बरेली शरीफ। आलम तसव्वुर में मैंने हाजिरी दी, मैंने कहा आला हजरत सरकार पूरी जिंदगी नबी की नामूस में पहरा दे के गए, आपने पूरी जिंदगी नबी के इश्क का दावा किया और आपका इश्क भी सच्चा है, मेरा ईमान और मेरा अकीदा है। मैं मानता हूं कि आपने इस आला हजरत आपने बड़ा नबी से डट के प्यार किया है। मैंने कहा आला हजरत सरकार आप बताएं मुस्तफा जाने रहमत कैसे है? तो सरकार आला हजरत की तुरबत अनवर से जवाब आता है, आरिफ रज़ा कुरैशी मेरे गुलाम, मैंने हुजूर की शान में 1000 से ज्यादा किताबें लिख के आया हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितनी किताबें लेके आया हूं आपको भी पता चल जाएगा, कितनी 1000 से ज्यादा किताबें लिख के आया। मैंने कहा आला हजरत सरकार सवाल मेरा ये नहीं कि आपने 1000 से ज्यादा किताबें लिखी, अल्लाह का शुक्र है आरिफ रज़ा कुरैशी पढ़ लिख के मौलवी बनाए। आका आला हजरत सरकार किताबों को देखा भी है, किताबों को पढ़ा भी है। ओ मेरे आका सवाल ये मेरे मुस्तफा कैसे हैं? बोले मैंने उन्हीं 1000 किताबों में एक और किताब लिखी जिसे दीवान नातिया दीवान कहा जाता है, जिसको नातों की किताब हदाए के बख्शिश कहा जाता है। मैंने कहा आला हजरत सरकार अभी मसला मेरा हल नहीं हुआ। मैंने कहा हुजूर मुस्तफा जाने रहमत कैसे है? मेरे मुस्तफा का हुस्न कैसा, नबी कैसे देखने में, नबी का चेहरा कैसा, नबी की रिफत कैसी, नबी की बुलंदी कैसी, नबी की शान कैसी, नबी की सूरत कैसी। आला हजरत सरकार बोले यही तो समझाने के लिए मैं हदाए के बख्शिश की तरफ लेके गया हूं। मैंने कहा आला हजरत सरकार सवाल सामने आ गया, मेरे मुस्तफा कैसे हैं? कोई भी जानवर चाहता है, कोई भी दो पैर का दरिंदा जहन्नमी जो चाहता है बोलना शुरू कर देता है मुस्तफा में ये है, बेनबी में ये कभी। आप बताएं मेरे मुस्तफा कैसे हैं? आका आला हजरत सरकार की तुरबत अनवर से आलम तसव्वुर और तखय्युल में जवाब आता है। ओ मेरे गुलाम आरिफ रज़ा कुरैशी सवाल करते हो तो फिर मैं नबी की एक नात लिख के आया हूं, हदाए के बख्शिश को खोलो। अब जितने लोग भी आला हजरत वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है हम सब आला हजरत वाले, आला हजरत वाले ना। हम जिस नबी का कलमा पढ़ते वो मेरा नबी भी आला है, और जिस इमाम को मानते हैं वो मेरा इमाम भी आला है। तो जितने लोग आला वाले हैं तो हाथों को आला रहना चाहिए कि नीचा रहना चाहिए? आला हजरत वाले हैं तो हाथ भी आला होना चाहिए। और मैं 12वीं शरीफ का झंडा बनाना है आपको, और इस अंदाज से आपको झूम के बोलना। जब मैं इशारा करूंगा मैं समझ जाऊंगा सब DTS हैं तो झूमेंगे सब लोग। मैं आला हजरत की शायरी से आपकी मोहब्बत का जायजा लूंगा, फिर उसके बाद में थोड़ी इल्म की फजीलत पे बात करके बस गुफ्तगू को खत्म करना है। तड़प के बोलते या रसूल अल्लाह। मेरे आका आला हजरत सरकार आप बताएं मुस्तफा जाने रहमत कैसे? आला हजरत सरकार की तुरबत अनवर से जवाब आता है। ओ मेरे गुलाम आरिफ रज़ा कुरैशी मैंने नातें बेशुमार लिखी हैं, मगर उन्हीं नातों में एक नात है जो मुस्तफा जाने रहमत की इज्जत, नबी की नामूस, नबी की शान, नबी की सीरत, नबी की सूरत, नबी का चेहरा सब कुछ बयान उसमें करके आया हूँ। मैं नबी की जो नात लिख के आया हूँ नबी के उम्मतियों को सुनाते जाओ, नबी की अजमत का प्रचार करते चले जाना। आला हजरत सरकार बोले सबसे आला, ऐसे नहीं सब लोग मेरे साथ में, सबसे आला, वो सबसे आला हमारा नबी, सबसे बाला वाला, सबसे बाला वाला हमारा नबी। और आला हजरत सरकार ने एक शेर लिखा है। आला हजरत सरकार बोले पता देखो आला हजरत का ज़हन देखो, आला हजरत की दानिश्वरी, आला हजरत की दानिशमंदी पे कुर्बान, आपकी समझ और सोच, आपकी अकल पे कुर्बान हो जाओ। मेरे आका सैयद कौनैन के गुलाम आला हजरत को पता था एक दौर आएगा लोग हुजूर को नीचा करने की कोशिश करेंगे, मगर जो नीचा करने की कोशिश करेंगे, अहमद रजा एक शेर लिख के जा रहा है, सब लोग मेरे नबी को नीचा करते रहेंगे, मगर वो जितनों को ऊंचा अपने मानने वालों को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। कयामत आ जाएगी। एक शेर मैं लिख के जा रहा हूँ, जब भी बात आए ये शेर पढ़ते जाना। आला हज़रत सरकार बोले सारे ऊंचों में ऊंचा
वो सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। गमज़दों को रज़ा मुज़द दीजिए के, गमज़दों को रज़ा मुज़द दीजिए के हैं बेकसों का सहारा, ओ बेकसों का सहारा हमारा नबी। मेरे आका सैयद कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के गुलामों, जश्न दस्तारबंदी कॉन्फ्रेंस में आने वालों, हुजूर सैयद कौनैन सरवर कौनो मकाम के गुलामों और उम्मतियों, आओ मेरे आका सैयद कौनैन के गुलामों। आज दारुल उलूम इस्लामिया रज़विया से कई बच्चे फरागत हासिल कर रहे हैं। कई बच्चों ने कुरान का हिफ्ज़ किया, कुरान 7 बच्चों ने कुरान का हिफ्ज़ किया है। अब ये कुरान जो है, आइए इसका कुरान से ही सबूत लेते हैं। तड़प के बोले सुभान अल्लाह। जरा सब लोग जी लगा के कहें, मैंने कहा मेरे रब के कलाम, तू बता तेरा नाम क्या है, तू कहां से आया, कैसे आया, कब आया। मैंने कहा रब के कलाम बता तेरा नाम क्या है। रब का कलाम फरमाता है बल हो कुरानुम मजीद। रब का कलाम फरमाता है मेरा नाम कुरान मजीद है। मैंने कहा रब के कुरान अब बता तू कब आया, कि दिन में आया कि रात में आया। कुरान कहता इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र। रब का कुरान कहता इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, मैं दिन में नहीं रात में आया हो। और रब के कुरान कौन सी रात में आया, कुरान कहता वैसे तो कोई भी रात में आ सकता था, मगर कुरान हर रात में नहीं आया। कौन सी रात में आया, कुरान कहता इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। कुरान कहता है मैं उस रात में आया हूँ जो 1000 महीनों की रातों से अफजल रात लैलतुल क़द्र है। मैं उस रात में आया। मैंने कहा जब तू रात में आया अब ये भी बता कौन से महीने में आया है। कुरान कहता है शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान। कुरान कहता है मैं रमजान के मुबारक महीने में आया हूँ। अब मैंने फिर कुरान से सवाल किया, ओ कुरान बता तू आया है, आ गया तू लैलतुल क़द्र में आया, रमजान में आया, मगर आया क्यों है। हर एक के आने का मकसद तो होता है। आरिफ रज़ा कुरैशी बरेली शरीफ 850 किलोमीटर का सफर तय करके आपके दरमियान आया, नबी के इश्क का पैगाम देने आया। आला हज़रत सैयद कौनैन के गुलामों, मेरे नबी का कलमा पढ़ने वालों, अरब का कुरान फरमाता है मैंने कहा कुरान तू आया क्यों, तेरे आने का मकसद क्या है। तड़प जाएंगे मेरे आका सैयद कौनैन के सीतामढ़ी बिहार के जिंदा दिल गयूर मुसलमानों। कुरान फरमाता है वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानी मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन। मुझे रब ने मोमिनों के लिए रहमत और शिफा बना के भेजा है। अब ये रहमत वाला और शिफा वाला कुरान आ गया। अब जिसने कुरान का हिफ्ज़ कर लिया, जिसने कुरान का हिफ्ज़ कर लिया, हुजूर फरमाते हैं ये जो कुरान पाक के पारे जो हिफ्ज़ कर लेता है बंदा, जो कुरान याद कर लेता है, हुजूर फरमाते उससे जन्नत में जाने की इजाजत होती है। जन्नत में तो वो जाएगा ही जाएगा। मेरे आका के गुलामों, फरिश्ते उससे कहेंगे, फरिश्ते कहेंगे कुरान पढ़ने वाले से, कुरान पढ़ने वाला जब जन्नत में जाएगा,
जन्नत में जाएगा।